हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म फिजिक्स क्लासेस बाय गौरव सर में। मैं गौरव सर, फिजिक्स फैकल्टी BBEG कॉलेज का कोड। तो दोस्तों करते हैं हम आज का वीडियो स्टार्ट। भौतिक विज्ञान क्लास 12 विद्युत चालन तथा ओम का नियम और चैप्टर नंबर 5 है आपका। और आज जो हम इसमें करा रहे हैं प्रतिरोधों का संयोजन कराने वाले हैं, यानी कि प्रतिरोध यानी कि रजिस्टर जो होते थे उनको संयोजित करना है। ठीक है, तो इन्हें हम दो तरीके से संयोजित कर सकते हैं, एक श्रेणी क्रम में और दूसरा समांतर क्रम में। श्रेणी क्रम संयोजन को सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं, समांतर क्रम संयोजन को पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। और दोस्तों अगर आपने पीछे हमने जैसे कि संधारित्रों का संयोजन किया था तो वो भी हमने सीरीज में और पैरेलल में यानी श्रेणी और समांतर में ही किया था। ठीक है, तो अगर दोस्तों आपने वो वीडियो देखा है जिसमें हमने संधारित्रों को संयोजित किया था तो ये आपके लिए बहुत ही आसान होने वाला है। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप पहले उसको देख लीजिए एक बार, क्योंकि उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। इसलिए उस वीडियो को ज़रूर देखें और उसका जो लिंक दिया है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है। आप चाहें तो यहाँ से डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करके भी उस वीडियो को देख सकते हैं। तो एक बार मैं कहना चाहूँगा कि आप एक बार उसे ज़रूर देखें, उसके बाद ये आपके लिए बहुत आसान होने वाला है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि उसमें जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं और बेसिक जितने भी नियम फॉलो होते हैं वो सब कुछ मैंने उसमें बताए हैं। ठीक, ज़रूरत के हिसाब से मैं इसमें भी बताने वाला हूँ जो नियम फॉलो होंगे, लेकिन उसको अगर एक बार देख लेंगे तो ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले जो हम कराएंगे इसमें श्रेणी क्रम संयोजन कराएंगे आज, सीरीज कॉम्बिनेशन, और समांतर क्रम इससे नेक्स्ट वीडियो में कराने वाले हैं। तो यहाँ हम कराएंगे पहले सीरीज यानी श्रेणी क्रम संयोजन। तो हमारे पास यहाँ मान लीजिए हम तीन प्रतिरोध हैं जो कि R1, R2 और R3 है। इनको हमें सीरीज में जोड़ना है। तो चलिए हमारे पास तीन ले लेते हैं प्रतिरोध हम। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास पहला प्रतिरोध है, यहाँ मैंने लिया ये पहला प्रतिरोध, ये R, चलो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, स्पेस कम रह जाएगा वरना। पहला प्रतिरोध R1 ये है, ये R2 है, और एक और तीसरा प्रतिरोध ले लेते हैं हम जो कि है आपका R3। यहाँ पर मैंने 3 प्रतिरोध लिए हैं। तीनों प्रतिरोधों को मैं श्रेणी में जोड़ता हूँ। और श्रेणी में कैसे जोड़ा जाता है, देखिए पहले प्रतिरोध की दूसरे सिरे को, ये पहला सिरा ये दूसरा सिरा, दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ देते हैं, यानी इसको ऐसे जोड़ दीजिए। और दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ दीजिए, यानी ऐसे। तो इस प्रकार का जो संयोजन होता है इसी को कहते हैं हम श्रेणी क्रम संयोजन यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन। और दोस्तों इनमें हमें बैटरी एक लगानी होगी, तो हमने यहाँ पर एक बैटरी लगा दी है। तो हमने एक बैटरी लगा दी V वोल्ट की, जिसका टोटल पोटेंशियल कितना है, विभव वो V है, ये प्लस सिरा है और ये माइनस सिरा है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद देखिए, अब यहाँ से हम देखेंगे कि धारा किस दिशा में होगी। देखिए प्लस की डायरेक्शन में हमेशा धारा की दिशा होती है, और यहाँ पर I धारा प्रवाहित हो रही है इसमें। या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन इधर चलेंगे तो इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में होती है। तो इलेक्ट्रॉन चलेंगे ऐसे ऊपर की तरफ और धारा होगी नीचे की तरफ। ठीक है, तो कैसे भी निकाल सकते हैं आप, चाहे तो धन सिरे के हिसाब से निकाल दीजिए धारा, धन सिरे की दिशा में, या ऋण सिरे के विपरीत दिशा में, यानी इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत दिशा में। जैसे आप चाहें उस तरीके से निकाल दीजिए, क्योंकि दिशा कैसे निकाली जाती है किसी परिपथ में ये हमने आपको एक अलग स्पेशल वीडियो में बताया है। ठीक है, यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, इसमें धारा की दिशा I जो है इस तरीके से होगी, सर्किट में जो धारा प्रवाहित होगी ऐसे होगी। और दोस्तों मैंने आपको बताया था उस वीडियो में जिसमें मैंने संधारित्रों को जोड़ा था, उसमें मैंने बताया था कि सीरीज क्रम में हमेशा धारा का मान समान रहता है।
यानी प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान समान होगा। तो इसमें भी I धारा प्रवाहित होगी, इसमें भी और इसमें भी, तीनों में धारा का मान समान समान होगा। धारा के मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, अर्थात तीनों प्रतिरोधों में विद्युत धारा समान रूप से प्रवाहित हो रही होगी, एक समान धारा होगी। लेकिन इनके बीच में जब हम विभवांतर निकालते हैं तो विभवांतर विभिन्न आता है, अलग अलग आता है। तो दोस्तों मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक इसके बीच में प्रतिरोध, इस R1 प्रतिरोध के बीच में मैंने वोल्टेज लगाया, ये लगा दिया। मान लो इसका विभव V1 है, इसके बीच में लगा के देखा मैंने, यहाँ विभव ज्ञात किया मैंने, तो इनके बीच में जो विभव है वो मान लीजिए V2 है, और इसके बीच में लगा के देखा और मान लीजिए इसके बीच में जो विभव है वो कितना V3 है, इसके सिरों के बीच। तो दोस्तों यहाँ से विभव अलग अलग होगा इसका, जब हम इस तरीके से ज्ञात करते हैं विभव मापी से। ये V1 V2 V3 विभव मापी है, लेकिन जैसे ही मैं R1 R2 R3 के दोनों एंड्स पर यानी दोनों सिरों पर विभव मापी को अप्लाई करता हूँ, लगाता हूँ, तो यहाँ से विभव जो आता है तीनों में अलग अलग आता है दोस्तों, ठीक है। तो ऐसा प्रैक्टिकली होता है, ये अलग अलग आते हैं, लेकिन जब धारा का मान देखा जाता है तो तीनों में धारा समान रूप से प्रवाहित हो रही होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रयोगों के आधार पर कहा जा सकता है कि श्रेणी क्रम में जुड़े दो या दो से अधिक प्रतिरोधों में जब उन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो प्रत्येक प्रतिरोध में विद्युत धारा का मान समान होता है, परंतु विभवांतर अर्थात विभव अलग अलग पाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ से हम क्या देख सकते हैं कि हम देख सकते हैं कि जो विभव V है जो सप्लाई हो रहा है पूरी सर्किट के अंदर, ये V1 V2 और V3 के योग के बराबर होना चाहिए, ठीक है। ये विभव V है, ये V1 प्लस V2 प्लस V3 इनके इक्वल होना चाहिए। अर्थात हम कह सकते हैं भी ये V ही तीन जगह बट गया, ये V1 V2 V3। अगर इन तीनों को फिर से ऐड कर दें तो टोटल विभव V के इक्वल होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं संधारित्र, इसमें हम कह सकते हैं कि पूरे परिपथ में विभव कितना होना चाहिए, तो हमने लिख दिया यहाँ से कितना होगा, कुल विभव कितना होगा, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, और इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। अब यहाँ से दोस्तों हम V1 V2 और V3 के मान निकालेंगे यहाँ से। तो ओम के नियम से कितना है, V इक्वल टू आई आर होता है, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, V इक्वल टू आई आर। मान लीजिए इस पूरे परिपथ में जो हमने विभव लगाया है वो V लगाया है, और इस पूरे परिपथ में कुल कितनी धारा आई, और मान लीजिए इन तीनों का जो रिजल्टेंट है यानी इन तीनों का जो परिणामी है, यानी कुल मिलाकर इस पूरे परिपथ में कितना प्रतिरोध है, मान लीजिए R है, इन तीनों को मिलाकर जो इनका जो आता है परिणामी वो मान लीजिए R है, R1 R2 R3 कुल मिलाकर पूरे परिपथ में परिणामी प्रतिरोध जो लगा रहे हैं वो R लगा रहे हैं, तो V इक्वल टू आई आर हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम इस V1 का मान निकालना चाहें, V1 का मान, तो कितना हो जाएगा, I1 R1। तो दोस्तों I1 R1 होना चाहिए, लेकिन हमने आपको पहले ही बता दिया है कि विद्युत धारा का मान क्या होगा, तीनों में समान रहेगा। अर्थात हम कह सकते हैं क्योंकि I1 बराबर I2 बराबर I3, इन सबको मैं I ही मान लेता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर I मान लिया। देखिए I1 मान लीजिए पहले प्रतिरोध में प्रवाहित धारा है, I2 R2 में प्रवाहित धारा, और I3 R3 प्रवाहित धारा। लेकिन जब उनको देखा जाता है तो तीनों कैसी आती है, बराबर बराबर आती हैं। और मान लीजिए वो क्या है, I है, तो पूरे परिपथ में केवल I ही धारा है, ठीक है। तो I1 को भी मैं I लिखूंगा, I2 को भी I, और I3 की जगह भी मैं I लिखूंगा, ठीक है। तो V1 I1 R1 यानी IR1, इसी प्रकार V2 का मान IR2, और V3 का जो मान होगा वो IR3 होगा परिपथ के अंदर। अब दोस्तों ये जो सारे के सारे जो वैल्यू आई है ना आपकी, इन सबको किस में रख दें, फर्स्ट में रख दीजिए, समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 से देख सकते हैं हम V की जगह हम IR लिख सकते हैं, इस V की जगह IR लिख सकते हैं, और V1 की जगह हम IR1, V2 की जगह IR2, और V3 की जगह आप IR3 लिख सकते हैं। दोस्तों यहाँ से हम I को कर सकते हैं कॉमन,
आई कर दिया कॉमन, यहाँ से आई, तो ये R1 प्लस R2 प्लस R3, इस आई से जो है ये आई कैंसिल हो जाएगा इस तरीके से, तो यहाँ से जो R रहेगा वो है हो जाएगा आपका R1 प्लस R2 प्लस R3। अब यहाँ से हम देखेंगे कि ये जो हमने R लिया है वो क्या लिया है, इस पूरे परिपथ में R1 R2 और R3 के होने पर, श्रेणी क्रम में संयोजित होने पर पूरे परिपथ के अंदर कुल परिणामी प्रतिरोध है ये, तो वो परिणामी प्रतिरोध निकल गया R। तो किस किस के बराबर आया है, अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर आया है। देखिए R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यही होता है दोस्तों हमारा डेरिवेशन कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आपके, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम एक चीज़ और कह सकते हैं इसमें कि किसी भी परिपथ में अगर दो या दो से ज़्यादा प्रतिरोध अगर श्रेणी क्रम में संयोजित हैं, तो अगर उन सब का हमें परिणामी निकालना है तो आप डायरेक्ट उनको जोड़ दीजिए। मान लीजिए एक प्रतिरोध 2 ओम का है, दूसरा 3 ओम का है और चौथा 5 ओम का है। सीरीज में हमने अगर वो जोड़ दिए तो पूरे परिपथ में तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, परिणामी प्रतिरोध। तो कैसे निकालेंगे, पहला आपका 2 था, दूसरा 3 और तीसरा 5, तो 2 + 3 5 और 5 10, यानी कुल मिलाकर 10 ओम का प्रतिरोध पूरे परिपथ के अंदर हो जाएगा अगर वो श्रेणी क्रम में संयोजित है। तो श्रेणी क्रम में संयोजित जितने भी परिपथ होते हैं, जरूरी नहीं 3 ही हो, हमारे पास मान लीजिए n प्रतिरोध है, तो उन सबको डायरेक्ट ऐड कर दीजिए आप डायरेक्टली, ठीक है, सीधे सीधे ऐड कर दीजिए प्रतिरोध, उनके प्रतिरोधों को, ठीक है, सीधे सीधे ऐड करने पर जितना भी आता है वही आता है तुल्य प्रतिरोध पूरे परिपथ के अंदर। तो ये होता है हमारा आज का वीडियो ख़त्म। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।